हाँ जी, आप भी स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो हिस्ट्री की क्लास शाम को चल रही है, आप उसको प्लीज शाम को अटेंड करें। ये अभी ज्योग्राफी है। ओके, तो मैं फिर से थोड़ा इसको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो हैं वो लैंड, वाटर और एयर, रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस, इन वाटर के इनलैंड एंड ओवरसीज, एयर में डोमेस्टिक एयरवेज और इंटरनेशनल एयरवेज, और डोमेस्टिक एयरवेज में हेलीकॉप्टर्स भी जो हैं अब इंक्लूड हो रहे हैं। और इसमें जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में यहाँ पे रोपवेज को भी इंक्लूड किया जाता है। ये अब नए नए मतलब जो जो एनसीईआरटी में नहीं लिखा, पर अब ये रोपवेज में भी इसमें भी एंटर होते हैं। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ये 2009 में पहले जो थी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज थी, पर 2009 में बाइफरकेट हो गई। अब ये दो डिपार्टमेंट, दो मिनिस्ट्रीज हो गई हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, दोनों अलग अलग हो गई हैं। फिर इसकी रिपोर्ट के मुताबिक सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इंडिया के पास है, लगभग 63.32 लाख किलोमीटर है। इसमें नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेस हाईवेज, स्टेट हाईवेज और जितने भी डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं। विलेज रोड्स भी, जो दूसरी जितनी तरह की सड़कें हैं, वो सारे के सारे इसी नेटवर्क का हिस्सा हैं। पर इसमें अगर देखें, नेशनल हाईवे जो भारत के पास है वो 1,44,955 किलोमीटर, स्टेट हाईवेज जो है 1,67,079 किलोमीटर, अदर रोड्स जो हैं 60,19,757 किलोमीटर, टोटल 63,31,791 किलोमीटर। डाटा याद करने की तो जरूरत नहीं होती, पर हमें अगर डाटा आया है तो हमें रेलेवेंसी इससे काफी पता लगती है कि नेशनल हाईवेज जो तो हैं, पर जो दूसरी रोड्स हैं वो 60 लाख हैं, लगभग 30 या 40 टाइम्स ज्यादा जो है नेशनल हाईवे से हमारी दूसरी रोड्स हैं। इस मैप को मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। इसमें एक ये गोल्डन कलर की, जहां दिल्ली से जाती हुई ये मुंबई तक, मुंबई से चली है ये चेन्नई, चेन्नई से फिर ये कोलकाता, और कोलकाता से फिर वापस दिल्ली, तो चार महानगर जिसको बोला जाता है उनको जोड़ने वाला गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, गोल्डन। फिर नॉर्थ वेस्ट कॉरिडोर है जो श्रीनगर से शुरू होके दिल्ली को पास करके ये कन्याकुमारी तक है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है वो असम से शुरू होके ये गुजरात में यहाँ पे कच्छ तक चला जाता है। तो इस तरह से ये कॉरिडोर्स जो बड़ी इंपॉर्टेंट सड़कें हैं। अब इसमें आगे देखते हैं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया, ये भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर एक डिपार्टमेंट है, दैट इज नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, NHAI। ये रिस्पॉन्सिबल है कि जितने भी नेशनल हाईवेज भारत में बनेंगे उनको बनाना है, और उनको बनाने के बाद उनको मेंटेन करना है, उनको मैनेज करना है। ओके, अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन वैरायटी में कैसे चलते हैं, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है ये क्वेश्चन अब दोबारा से तो नहीं आएगा ना, पर हमें आइडिया होगा कि यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछ लिए जाते हैं। इसने कहा CDS 23, मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन है ये 23 में, ये पूछा गया विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। NHA के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं, कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। अब आप इसमें बताओगे कि पहली स्टेटमेंट है NHAI कलेक्ट्स फीस ऑन द नेशनल हाईवे, तो नेशनल हाईवे पे वो फीस कलेक्ट करती है। दूसरा,
NHAI conduct training of engineers at entry level and in service। तो सर्विस मतलब एंट्री लेवल पे जब इनरोलमेंट की जाती है इंजीनियर्स की, तो उनकी जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम है। NHAI प्रोवाइड्स कंसल्टेंसी एंड कंस्ट्रक्शन सर्विस इन इंडिया एंड अब्रॉड। फिर NHAI रेगुलेट्स कंट्रोल बाय अप्लाइंग द व्हीकल फॉर इट्स प्रॉपर मैनेजमेंट। तो अब आप बताओगे इसमें कौन सा गलत है? हाँ जी, आप, मैं, ये मैसेज आ रहा कोई सर, पॉलिटिकल, हाँ पॉलिटिकल का जो है मेरे ख्याल से इसके नेक्स्ट है, इसके बाद ज्योग्राफी का पॉलिटिकल ही है टाइम टेबल में, तो वो खत्म होके उसको करेंगे। हाँ जी, अगर आपको इसका आंसर करना है तो आप क्या करोगे? मैं इसका पोल जनरेट कर देता हूँ, आप ABCD इसको जरा करो इसको। हाँ जी, जितने भी स्टूडेंट है ये भी पता लगे कितने स्टूडेंट कर रहे हैं। हाँ जी, पहला, कलेक्ट, नेशनल हाईवे पे टोल टैक्स लगता है, कलेक्ट होती है, कलेक्शन होती है, ठीक है। ये अपने इंजीनियर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, कंसल्टेशन, बट ये अब्रॉड में काम नहीं करती, ठीक है। ये अब्रॉड में, हाँ जी, सिर्फ एक ही स्टूडेंट है जी, बाकी स्टूडेंट नहीं है। चलो जैसा है। अब यहाँ पे देखो, और इसमें प्लीज, इसमें और देखो, ये NH, अच्छा हिली ट्रैक्स है, आप हिली ट्रैक्स आपको ये भी पता है। और ये एक पिक्चर शो की गई है, ट्रैफिक ऑन नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर रोड, अरुणाचल प्रदेश की है ये अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे ये ट्रक्स दिखाए गए हैं, जो ट्रक्स, हाँ जी प्लीज, डोंट डू नॉट टॉक। तो ये ट्रक्स दिखाए गए हैं, बर्फ में फंसे हुए हैं या बर्फ में जैसे भी हैं ये। तो ये सारे का सारा अब नेटवर्क शो किया जा रहा है। नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, NHIDCL, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंडर है, जो सारा काम करती है। टास्क ऑफ कंस्ट्रक्शन, अपग्रेड करना, वाइडनिंग ऑफ नेशनल हाईवे in a part which share international boundaries with neighboring countries in order to promote regional connectivity on sustainable basis। इस पे भी एक क्वेश्चन कभी आया है कि अगर बॉर्डर एरिया है, वहां पे अगर सड़क बनानी है, तो वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम, अपग्रेड करने का काम, सड़कें वाइड करने का काम कौन से पार्ट में, जो शेयर होते हैं इंटरनेशनल बाउंड्रीज के साथ, वहां पे नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड काम करती है, ये पता होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं रोड सेक्टर की। नेशनल हाईवे हमने पढ़ लिया कि 1,44,955, 1,44,955 है। तो इसका एक आर्टीरियल नेटवर्क है, जैसे हम बॉडी में नसें हैं ना, इसी तरह से ये पूरा नेटवर्क, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। अब इनको डेवलपमेंट करना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको अपग्रेड करने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के कई फेज शुरू करती है, अलग अलग फेसेस में नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। और इसमें एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट प्रोग्राम है। अम्ब्रेला प्रोजेक्ट मतलब एक बड़ा प्रोग्राम, उसके अंडर ये सारे काम होते हैं। उसको भारतमाला परियोजना कहा गया है। भारतमाला परियोजना का फेज 1 चल रहा है। तो इस तरह से भारतमाला परियोजना जो है, इसके ऊपर जो अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं सड़कों के। तो 31 दिसंबर 2022 को जो भारतमाला परियोजना फेज 1, उसमें जो अकम्पलिशमेंट्स हुई, तो उसमें ये कहा गया, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाए गए हैं जी, 9 लाख किलोमीटर में है ये।
इंटर कॉरिडोर एंड फीडर रोड्स बनाई गई हैं 6000, नेशनल कॉरिडोर एंड एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट 5000, बॉर्डर एंड इंटरनेशनल रोड कनेक्टिविटी 2000, कोस्टल एंड पोर्ट कनेक्टिविटी रोड 2000, एक्सप्रेसवेज जो है ये 8000 है। अब आप कहोगे कि ये डाटा जो है क्या हमें यहाँ, ये एनसीईआरटी का डाटा नहीं है, ये इसकी रिपोर्ट है भारतमाला प्रोजेक्ट पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि 31 तक कितना, 31 दिसंबर तक क्या क्या प्रोग्रेस हुई है। तो इससे एक चीज ये तो देखने को मिलती है कि भारत में अभी तक हम नेशनल हाईवेज की बात कर रहे थे, पर उसके अलावा अब इकोनॉमिक कॉरिडोर्स की भी बात हो रही है, इंटर कॉरिडोर और फीडर रोड्स की भी बात हो रही है, नेशनल कॉरिडोर एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, बॉर्डर एंड इंटरनेशनल रोड कनेक्टिविटी। इस पे क्वेश्चन है एक सीएससी प्रीलिम 2023 में, अगर हम इसके क्वेश्चन को देखें तो वो क्या है, with reference to India's project on connectivity consider the following statements। अब ये आपको पता लगेगा कि अगर आप एनडीए कोई एनडीए या इस लेवल का एग्जाम दे रहे हो, एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, तो आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो उसको अच्छे से पढ़ो, पर सेम बुक के साथ जब आप किसी हायर लेवल का यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो आपको उसके साथ थोड़ा सा जो है गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर या करंट अफेयर के ऊपर भी काम करना पड़ता है। बुक सेम है, टॉपिक्स सेम है, पर उस पे कैसे काम करते हैं। तो इसने कहा कि विद रेफरेंस टू इंडिया प्रोजेक्ट ऑन कनेक्टिविटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ये फर्स्ट, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अंडर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एसजे प्रोजेक्ट कनेक्ट्स डिब्रूगढ़ एंड सूरत। Trilateral highways connect Moria in Manipur, Chiang Mai in Thailand via Myanmar. Bangladesh, China, India, Myanmar economic corridor connects Varanasi in Uttar Pradesh with coming in China. अब ये जो इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन के ऊपर ये क्वेश्चन आए हैं, पर ये इंफॉर्मेशन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी। ये इंफॉर्मेशन आपको करंट अफेयर्स में जाके मिलती है। करंट अफेयर्स के लिए आपको जो नेशनल पॉलिसीज हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको ध्यान में रखना पड़ता है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है उसमें जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट में नहीं है, वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट में नहीं है। फिर ट्राइलेटरल हाईवे कनेक्ट्स मोरिया इन मणिपुर, चियांग माई इन थाईलैंड एंड म्यांमार। ये जो है ये भी जो प्रोजेक्ट है, इसको अगर आप इसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी देखोगे ना, ट्राइलेटरल हाईवे कनेक्ट्स मणिपुर को कनेक्ट करती है, मोरिया वहां पे जैसे बाघा बॉर्डर है ना, यहाँ पे पंजाब में बाघा बॉर्डर है, म्यांमार और इंडिया का जो मणिपुर की साइड बॉर्डर है दैट इज मोरिया, और इसको थाईलैंड और चियांग में उसके साथ कनेक्ट किया जाता है। ओके, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर ये भी है, ये पर वाराणसी तक नहीं है, ये कैलकाटा तक है, कैलकाटा तक है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दोबारा से नहीं आएगा कि आपको दोबारा से आएगा इसलिए आपको इस क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ना है, नहीं, पर अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि भाई जो एग्जाम है, आप अपने एग्जाम का लेवल देखो, आपको करंट अफेयर्स में कितना जाने की जरूरत है, कितना अवेयर होने की जरूरत है। सिर्फ आप अगर हायर एग्जाम देना चाहते हो और एनसीईआरटी ही करता है, एनसीईआरटी बेस है, पर उसके अलावा भी आपको गवर्नमेंट की प्रेजेंट पॉलिसीज पे पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, ये भी 23 का ही है। तो इसमें कहा है कि मैच द फॉलोइंग डिटेल्स रिगार्डिंग फेज 1 ऑफ भारतमाला प्रोजेक्ट स्कीम। अब ये एनसीईआरटी नहीं चल रही, ये करंट अफेयर चल रहे हैं जो इसी के ऊपर है।
इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, बॉर्डर एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड्स, एक्सप्रेसवेज, इंटर कॉरिडोर एंड फीडर रोड्स। अब ये आ गया ना, टारगेटेड लेंथ कितनी है, ऊपर जो बनाया गया था, डाटा दिया गया है, वो 22 में दे रखा है, ये ध्यान रखना। ये जो ऊपर डाटा दिया गया है, ये दिसंबर 31 दिसंबर 22 की रिपोर्ट में दिया गया है, और क्वेश्चन कब डाला जा रहा है, 23 में डाला जा रहा है। समझ आ गई कि ये क्वेश्चन 23 में डाला जा रहा है, मींस अभी आप अगर करोगे तो आपको ये सोच लेना चाहिए कि अगर सेम भारतमाला प्रोजेक्ट पे दोबारा से क्वेश्चन कभी आए तो हमें जो 23 दिसंबर तक जितनी रोड का टारगेट है उसको शायद हमें देखना चाहिए, या उस तरह की कोई इंफॉर्मेशन। तो दैट मीन्स एसएससी भी डिमांड कर रहा है कि आप भारत सरकार के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके साथ उनकी पॉलिसी पे आप भी अवेयर हो जाओ। इसीलिए जो जनरल साइंस जनरल नॉलेज जो है ना, अगर सीधा ये कहा जाए कि भाई ये तो एनसीईआरटी पढ़नी है 6th 7th 8th 9th 10th, तो फिर तो कहेंगे सारे इजी हैं, सभी को यूपीएससी क्लियर कर लेना चाहिए, सभी को एसएससी क्लियर कर लेना चाहिए। नहीं, ये एक ऐसे हमारा अवेयरनेस का एक स्टेप है, उस स्टेप के बेसिस के ऊपर आपको फर्दर अवेयरनेस क्रिएट करनी है, अपने आप नहीं होती, आप क्रिएट करते हो। हाँ जी, ये समझ आ गया जी आपको, ठीक है। अब रोपवेज की बात करते हैं, तो ये बात हो रही है यूनियन बजट 2022 में। फाइनेंस मिनिस्टर, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया कि मिनिस्ट्री क्या प्लान कर रही है, केबल प्रोपेल्ड ट्रांजिट, जिसको रोप वे कहा जाता है, केबल प्रोपेल्ड ट्रांसमिट। अब इनको इस तरह की जो, इसको अल्टरनेट मोबिलिटी ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन कहा जाता है, कि रोड का या रेलवे का एक अल्टरनेट हमें मिला है, और इसके लिए पर्वतमाला परियोजना है। तो भारतमाला परियोजना हो गई ऊपर, तो नीचे इनके लिए जो परियोजना है दैट इज भारत पर्वतमाला परियोजना। इसमें जो मिनिस्ट्री का प्रोग्राम क्या है कि सेफ, इकोनॉमिकल, कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट सस्टेनेबल वर्ल्ड क्लास रोपवे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है और उसको इंप्रूव करना है। तो इसलिए पर्वतमाला परियोजना में 8 रोप वे प्रोजेक्ट जो 22-23 जो सेशन था उसमें रिकमेंड किया गया, जिनकी अप्रोक्सीमेटली लेंथ जो है 50 किलोमीटर इसको फाइनेंशियल ईयर 22-23 में किया गया। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे रोपवे एट वाराणसी, वाराणसी में उत्तर प्रदेश में, केदारनाथ उत्तराखंड, वहां पे रोपवे का प्रोजेक्ट है, हेमकुंड साहिब उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बिजली महादेव, शिवखोरी ये जम्मू एंड कश्मीर में है, मध्य प्रदेश में ग्वालियर पोर्ट है, उज्जैन मध्य प्रदेश में, इनको ऑलरेडी इनवाइट कर लिया कि ये तो है ही मेजर, ओके। और इनकी जो, और इसके अलावा 13 लोकेशंस पे फिजिबिलिटी स्टडी है, जैसे कनक दुर्गा टेम्पल आंध्र प्रदेश में, पलनी तमिलनाडु में, शंकराचार्य टेम्पल जम्मू एंड कश्मीर में, लेह पैलेस लद्दाख में, गाजियाबाद यूपी में, महारानी टू छबीमुरा त्रिपुरा में, नरनौल हरियाणा में, विष्णुपुर मणिपुर में, दपोरिजो एंड डम्पोरिजो से डेपोरिजो से डम्पोरिजो अरुणाचल प्रदेश में, पुणे महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र, कोडाचादरी हिल कर्नाटका, श्री सलेम आंध्र प्रदेश में। तो इनके ऊपर भी ये स्टडी है, फिजिबिलिटी स्टडी की, वहां फिजिबिलिटी का मतलब कि इकोनॉमिकली हम उसको लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। इसके अलावा इन्होंने उत्तराखंड, ये जो मेमोरेंडम साइन किया है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश की, इसमें उनकी
मतलब मेमोरेंडम साइन हुआ कि दोनों स्टेट गवर्नमेंट और दोनों कोलैबोरेट करके इसको बनाएंगे। तो अब यहाँ पे ये आपको क्यों दिखा, ये एनसीईआरटी नहीं है जो अभी पढ़ाया गया पर्वतमाला, एनसीईआरटी नहीं है। ये दिखाया गया कि अगर भारतमाला पे क्वेश्चन आ सकता है तो पर्वतमाला पे भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको इसके लिए अवेयर रहना है, इसके लिए अवेयर रहना है। क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, वो आपको दिखाई दिया कि एससीएससी वाला कहे कि मेरे को तो जी इनके बारे में अवेयर रहने की जरूरत नहीं है, नहीं, उनको भी अवेयर रहने की जरूरत है। ये एक आदत है, हैबिट है, अवेयरनेस की एक हैबिट है। जब आप इस अवेयरनेस को डेवलप करना शुरू कर देते हो, ऑटोमेटिकली आपको अपने आसपास सारे अवेयरनेस में बहुत कुछ नॉलेज आपको पता लगता है कि ये भी नई चीजें हो रही हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं था। फिर कुछ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बने हैं। अब भारत जो क्वेश्चन आते हैं उनमें एक चीज का ध्यान रखना कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से आते हैं कि हमें जो जिसमें भारत का प्राउड हो, तो उनमें जैसे एनएचआई ने एक 75 किलोमीटर कंटिन्यूस सिंगल लेन बिटुमिनस कंक्रीट रोड रिकॉर्ड टाइम 105 घंटे में बनाया है बिटवीन अमरावती एंड अकोला ऑन NH53 इन महाराष्ट्र। अब जब रोडवेज की बात आती है तो वहां पे नंबर दिए जाते हैं, तो ये अब आप NH53 याद रखना, अमरावती टू अकोला। तो हम कहते हैं कि यार इतनी नंबर है, कौन सा याद रखेंगे, तो ये याद रखना इसमें कि अमरावती कौन का है। तो एक दूसरा एनओसी ने, NHAI ने महा मेट्रो के साथ मिलके एक लॉन्गेस्ट डबल डेकर वायरडक्ट बनाया है 3.14 किलोमीटर विद हाईवे फ्लाईओवर एंड मेट्रो रेल। ये सिंगल कॉलम सपोर्टेड ऑन सिंगल कॉलम बिटवीन 3 मेट्रो स्टेशन नागपुर। सिंगल कॉलम के ऊपर ये डबल डेकर वायरडक्ट बनाया गया है। ओके, तो ये हमारे जो अचीवमेंट्स हैं। फिर इसके बाद आता है कि भारत में रोड्स को 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी। पहला हमने जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे पढ़ा। अब गोल्डन हाईवे में हम कई बार कहते हैं कि यार मैप देखें, तो मैप में कैसे क्या याद रखें, तो ये चीजें याद रखनी है। ये किसको लिंक कर रहा है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। तो फिर मुंबई से फिर दिल्ली है, तो ये 6 लेन सुपर हाईवे है, ये याद रखना, 6 लेन सुपर हाईवे है। और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो लिंक कर रहा है, वो लिंक कर रहा है श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर, कन्याकुमारी, तमिलनाडु। तो श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है। और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है असम, सिलचर है, वहां पे जगह है सिलचर। और गुजरात, गुजरात में पोरबंदर जो पोर्ट है वहां तक ये जाता है। और इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि जो दूर दूर सिटीज हैं भारत के, एक इस एंड पे है, एक दूसरे एंड पे, उनको कनेक्ट कर दिया जाए, सो दैट ट्रांसपोर्टेशन, व्यापार जो है वो ट्रेड जो बढ़े। अब इसके ऊपर भी अब आप देखोगे कि ये क्वेश्चन आया, एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जाम है, ये भी 23 का है। इसमें लिखा है कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर विच इज ए पार्ट ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज लिंक्स विच टू सिटीज फ्रॉम ऑफ इंडिया ऑफ द फॉलोइंग। तो वही आ गया ना, सिलचर एंड पोरबंदर, सिलचर एंड पोरबंदर। आप इसके ऊपर, इसका मतलब क्या है कि अब आपको इन जो जो इंफॉर्मेशन दे रखी है आप उसको 3-4 बार पढ़ोगे, आपको याद रहेगी वो, अदरवाइज ये याद नहीं होती। अब ये क्वेश्चन आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि अब दोबारा आएगा, इसके चांसेस कम है। अब और इंफॉर्मेशन देखो जिसपे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जैसे आप इस तरह से सोचा करो कि भाई ईस्ट वेस्ट इस बार आया, नेक्स्ट टाइम फिर नॉर्थ साउथ का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहीं पे। नॉर्थ साउथ में आप कहोगे श्रीनगर टू कन्याकुमारी, फिर आपको इस तरह से इंफॉर्मेशन को याद करने में हेल्प रहेगी।
नेशनल हाईवेज जो हैं वो भारत के सभी पार्ट्स, मतलब भारत में सभी पार्ट्स में एक कनेक्टिविटी लेके जाता है। तो ये प्राइमरी रोड सिस्टम है। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ये चलते हैं। स्टेट हाईवेज जो हैं इनका जो लिंक है वो स्टेट कैपिटल, जैसे भारत पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ को पंजाब की जितनी डिस्ट्रिक्ट से जोड़ना है वो स्टेट हाईवेज होंगे। स्टेट को आपस में जोड़ना है वो नेशनल हाईवेज हैं, पर जो कैपिटल मतलब स्टेट कैपिटल को डिस्ट्रिक्ट से जोड़ना है वो स्टेट हाईवेज हैं। फिर स्टेट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट है मोहाली, एक डिस्ट्रिक्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट को इसके गांवों से या छोटे तहसीलों से जोड़ना, उनके लिए डिस्ट्रिक्ट रोड्स आ गया। फिर दूसरी रोड्स भी हैं गांव की रोड्स, जिनको रूरल एरिया या विलेजेस टाउन छोटे छोटे उसमें आ जाते हैं, वहां पे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंडर सड़कें बनाई जाती हैं। अभी जो उसके लिए जो प्रावधान है वो है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। तो इस तरह से कहा जाता, ये मतलब इतने स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि भारत के हर एंड पे जहां लोग रहते हैं, चाहे वो गांव है चाहे वो शहर है, चाहे भारत का एक कॉर्नर है या दूसरा, वहां पे सड़कें पहुंचाई जाएं। फिर आ गया बॉर्डर रोड। बॉर्डर रोड है कि जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंस्ट्रक्शन और मेंटेन करती है बॉर्डरिंग एरिया में, सड़कों को मेंटेन करती है ये। तो ये 1960 में इसको इस्टेब्लिश किया गया डेवलपमेंट के लिए, कि इसको इंपॉर्टेंस इन नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरिया, उत्तर भारत के, क्योंकि साउथ इंडिया में तो सारे का सारा कोस्टल एरिया है, तो बॉर्डर एरिया पे ऐसा कुछ भी बातें नहीं है, वो नॉर्मल है। पर नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वहां पे सड़कें बनाना ये बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। तो इसका सड़कें बनाने का मतलब क्या है, एक तो वहां पे जो मतलब असेसिबिलिटी इन एरियाज डिफिकल्ट टू ट्रेन, जहां पे जाना मुश्किल है वहां पे सड़कें बनाई जाएं। फिर दूसरा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस एरिया की भी होनी चाहिए। आप उस एरिया को छोड़ नहीं सकते। बॉर्डर एरिया पे अगर आपने आर्मी को डिप्लॉय भी करना है तो सड़कें होंगी तभी आप डिप्लॉय कर पाओगे ना, अदरवाइज डायरेक्टली तो आप वहां पे उसको डिप्लॉय नहीं ना कर सकते। अब चाइना ने भी जब 1962 में जो भारत के साथ झगड़ा हुआ, युद्ध हुआ, तो उससे पहले उसने मैकमोहन लाइन के अंदर तक अपनी सड़कें बना दी थी। ठीक है, तो इसलिए भारत के मतलब अब इंडिया के ऊपर भी हमेशा प्रेशर रहता है कि वो बॉर्डर एरिया पे अपना रोड्स का नेटवर्क वो प्रॉपर बनाए, लोगों की फैसिलिटी के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, और जो आर्मी की डिप्लॉयमेंट के लिए ये जरूरी है। अब ये SOLDCE का क्वेश्चन आया है, तो अब आप कहोगे कि ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स फॉर प्रोवाइडेड फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन रोडवेज, रोडवेज में, अब ये कहोगे ये कहां से आया है। 23 का क्वेश्चन है जनरल स्टडीज में, SOLDCE 2023 का ये क्वेश्चन आया है। अब आपको समझ आ रहा है ना कि जब तक आप क्वेश्चन से इन टच नहीं ना होते, क्वेश्चन के इन टच नहीं होते, कि तब तक आपको पढ़ने का कोई मजा नहीं आता, कुछ नहीं पता लगता यार क्या पढ़ें कहाँ छोड़ें क्या नहीं। ठीक है, आप ये मैं इसको नहीं करता, आपके लिए है, आप इसको चेक करें कि कब ये हुआ, ये आपकी मतलब नेशनल हाईवे में कब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया गया। दूसरा, हिस्टोरिकल एक शेरशाह सूरी मार्ग कहा गया, ये शेरशाह, हम मिडीवियल हिस्ट्री, हाँ जी फिर से मैं बात बोल देता हूँ, मिडीवियल हिस्ट्री शाम को लेक्चर चल रहे हैं 5:30 बजे, परविंदर सारे आप प्लीज ज्वाइन करें उनको। शेरशाह सूरी मार्ग उसमें आएगा। शेरशाह सूरी मार्ग दिल्ली से अमृतसर इज नोन एज कौन सा हाईवे है। पहले जो शेरशाह सूरी मार्ग था वो पूरे का पूरा कहां से कहां तक था, वो था
अमृतसर मतलब उधर लाहौर से शुरू होता था, पाकिस्तान के से शुरू होता था आजादी से पहले, और कलकत्ता तक वो मिलता था वो। पर उसको आजादी के बाद अमृतसर से शुरू होकर कलकत्ता तक, पर अब उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। अमृतसर से दिल्ली तक उसको NH1 कहा गया है, ये याद रखना, NH1। और दिल्ली से लेके कोलकाता तक NH2 है, वो NH2 है। तो ये क्वेश्चन भी मतलब आपको पता होने चाहिए। फिर एक एनसीईआरटी में ही ये इंफॉर्मेशन डाली गई है कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अटल टनल 9.02 किलोमीटर की है ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप की है। किसने? NHAI ने की है या बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में? इसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब ये बॉर्डर एरिया पे कहीं पे होगी। ओके, इस टनल को मनाली और लाहौल स्पीति वैली के बीच में थ्रू आउट ईयर कनेक्टिविटी के लिए बनाया गया है। अदरवाइज क्या होता था कि लाहौल स्पीति जब बर्फ पड़ती थी तो वो बाकी देश से, कंट्री से ही कट ऑफ होती थी, उसको करने, कट ऑफ को दूर करने के लिए। तो ये कट ऑफ लगभग कहते 6 महीने हर साल होता था हैवी स्नोफॉल के टाइम पे। तो इसमें अब अल्ट्रा मॉडर्न स्पेसिफिकेशन है। अब ये क्वेश्चन याद रखना, पीर पंजाल रेंज, हिमालय में जो रेंज है पीर पंजाल रेंज में ये बिल्ट की गई है। इसका मीन सी लेवल से जो एल्टीट्यूड है वो 3000 मीटर है। अब CDS2 में क्वेश्चन आया है, Which among the following is the India's longest road tunnel? अब देख रहे हो ये क्वेश्चन एक छोटे से टॉपिक में कितने क्वेश्चन उठ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन में। 23 में उठ रहे हैं ये क्वेश्चन, 23 के लेटेस्ट। अटल टनल, कुथीरन टनल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, बनिहाल क्वाजीगंज रोड टनल। तो सीधा है अटल टनल, पता लग गया ये। अब SSC दिल्ली पुलिस SI CAPF में क्वेश्चन आया है, ये भी 23 का क्वेश्चन है। अ टनल टनल कनेक्ट्स विच टू प्लेसेस। इवन अगर आपने हिमाचल का स्टूडेंट भी अगर अवेयर नहीं है, कई बार उसको भी नहीं पता होता ये किस में है, मनाली एंड लाहौल स्पीति वैली। तो अब ये आपको समझ लग रहा है ना किस तरह से हमें पढ़ना है कि क्वेश्चन हमें पता लगे, किस तरह से कर सकें। हम फ्यूचर को फोरकास्ट नहीं कर सकते, पर अगर आप देखो, आप ना इस तरह से सोचा करो कि अच्छा एक तो अटल टनल पे भी क्वेश्चन आ गया है, अटल टनल पे, अटल टनल उस पे आ गया। दूसरा उस पे ये भी क्वेश्चन मनाली एंड लाहौल स्पीति करके भी इन्होंने क्वेश्चन डाल दिया कि मनाली एंड लाहौल स्पीति, दो क्वेश्चन हो गए। इसी पे अगर तीसरा क्वेश्चन बनना हो तो आप कहोगे कि अब एक पीर पंजाल रेंज, इस पे भी पूछ सकता है कौन सी रेंज पे बनी हुई है और कितनी हाइट पे है, 3000 मीटर, इस पे भी पूछ सकता है। और किसने बनाई है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है या NHA ने बनाई है, इस पे भी पूछा जा सकता है। अब इसको आपको पढ़ने से ही पता लगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया कहीं से भी पूछ रहा है तो बाकी कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी रहेगी कि और इस टॉपिक में से निकाल के वो पूछ सकता है। तो इस तरह से आप पढ़ोगे ना, और इसको एक बार नहीं पढ़ना है कि एक बार पढ़ लिया आपको याद आ गया सारा कुछ हो गया, नहीं। आप इसको हर महीने में एक दिन रखो कि जब ज्योग्राफी पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, मतलब महीने में एटलीस्ट एक बार इन बुक्स को रिवाइज करोगे, इन PDFs को रिवाइज करोगे तो आपके माइंड में ये बैठनी शुरू हो जाएंगी। फिर आपको समझ में आना लगेगा कि अच्छा पीर पंजाल, उस पे क्वेश्चन आ गया था जी, अटल टनल पे क्वेश्चन आ गया था, मनाली और लाहौल स्पीति को मिलाती है, ये भी तीन इंफॉर्मेशन और रखी हैं, अगर कहीं पे को वो भी आ सकता है, वो भी आ सकता है। इस तरह से आपको ना आइडिया होगा। अच्छा, फिर होता क्या है कि जहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो जो आते हैं, पढ़ते हैं और चले जाते हैं, बाद में कहते हैं कि यहाँ पे जो पढ़ाया गया कई बार उसमें से क्वेश्चन नहीं आता, ये डेफिनेट है। क्वेश्चन को हम फोरकास्ट कर तो सकते हैं, फोरकास्ट फोरकास्ट होता है। जैसे मैंने कहा कि ये तीन याद कर लो, भारतमाला पे क्वेश्चन आया, आप पर्वतमाला भी याद कर लो ठीक है ना, आप पर्वतमाला भी याद कर लो।
पर पिछले साल पर्वतमाला पे क्वेश्चन नहीं आया, एक्सपेक्टेड था कि आएगा, एक्सपेक्टेड था आएगा, पर अटल टनल पे क्वेश्चन आए, उन पे एक्सपेक्टेड नहीं था कि पिछली बार उनसे पिछले 22 में भी क्वेश्चन अटल टनल पे आए हैं, पर उन्होंने फिर से दोबारा से क्वेश्चन डाले हैं। तो इसका मतलब जो हम फोरकास्ट करते हैं वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उस पर आप ना जाओ, आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके जाओ। अगर आपने ज्योग्राफी नहीं पढ़नी, आप उसको छोड़ दो, कोई बात नहीं, क्वेश्चन ही छोड़ने हैं ना, फिर तो जैसा आएगा नहीं। पर अगर ज्योग्राफी पढ़नी है तो उसको अच्छे से पढ़ना है, तरीके से पढ़ना है। अब नेक्स्ट बात आती है जी, भारत इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, सबसे लार्जेस्ट। फर्स्ट ट्रेन जो चली थी, फर्स्ट ट्रेन चली थी मुंबई टू थाने 1853। जब हम स्टैटिक जीके की बात करते हैं ना, फर्स्ट फर्स्ट में ये आता है, आप मुंबई टू थाने 1853, 34 किलोमीटर उसकी लेंथ थी। इंडियन रेलवे 16 जोन्स में डिवीजन की गई है। इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे जो है ना वो 16 जोन्स में डिवीजन की गई है। ये आपको मैंने एक वो भी दिया था, उसमें दूसरी पीडीएफ हमने जब की थी तो मैंने बताया था ना कि फर्स्ट 20 पॉइंट्स जोन्स जो है उनमें सारे चेक करने हैं, वो ये। ओके, अब आप कहोगे कि इसमें क्या पढ़ना है, क्या याद करना है? इसमें सब कुछ। सेंट्रल रेलवे, उसका जोनल हेडक्वार्टर जो है मुंबई, और उसकी डिवीजन में भी आप जाओगे मुंबई, नागपुर, भूसावाल, पुणे, शोलापुर। ठीक है, इस तरह के चाहे आप प्रिंट निकाल के ना आप अपनी वॉल पे टांग लिया करो, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में है। ईस्टर्न रेलवे, कोलकाता इसका हेडक्वार्टर है। हावड़ा 1, हावड़ा 2, शील्डा, मालडा, आसनसोल, चित्तरंजन, कोलकाता मेट्रो। कोलकाता मेट्रो किसके अंडर है? ईस्टर्न रेलवे। ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे हाजीपुर। ईस्टर्न ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर। हाजीपुर के आगे दानापुर, मुगलसराय, धनबाद, सोनपुर, समस्तीपुर। भुवनेश्वर के बाद खुर्दा रोड, वल्टायर, संबलपुर। नॉर्दर्न रेलवे बड़ौदा हाउस, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। दिल्ली 1, दिल्ली 2, अंबाला, मुरादाबाद, लखनऊ, फिरोजपुर। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद है, इलाहाबाद, झांसी, आगरा। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, इज्जत नगर, लखनऊ, वाराणसी, DLW। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे मालीगांव, गुवाहाटी, कटिहार, अलीपुरदार, रंगैया, लुमडिंग, तिनसुकिया। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर, जयपुर में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर। सदर्न रेलवे चेन्नई, चेन्नई, मदुरई, पालघाट, त्रिची, त्रिवेंद्रम। साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद, सिकंदराबाद, हैदराबाद, गुंटकल, विजयवाड़ा, नंदेड़। साउथ ईस्टर्न रेलवे गार्डन रीच, कोलकाता, खड़गपुर, आद्रा, चक्रा, धारपुर, रांची, शालीमार। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर, बिलासपुर, नागपुर, रायपुर। सदर्न वेस्टर्न रेलवे हुबली है इसका हेडक्वार्टर, बेंगलोर, मैसूर, हुबली। वेस्टर्न रेलवे चर्च गेट, बड़ोदरा, अहमदाबाद, रतलाम, राजकोट, भावनगर। वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जबलपुर, ये कोटा इसमें आ गया। अब इसका ये देखें कि ये इतनी इंफॉर्मेशन है। अब इसको बहुत नहीं तो हमें रेलवे जितने जोन्स हैं 16 जोन्स और उनके हेडक्वार्टर, ये हमें जरूर पता होने चाहिए, जोन्स और उनके हेडक्वार्टर। अब इसमें आगे आ जाओ, ये इसका आप देखोगे कि ये नेटवर्क दिखा रखा है, भारत में रेलवे नेटवर्क है। तो इसमें रेलवे नेटवर्क में आप अगर इस मैप को भी लगाते हो, वैसे आपके पॉलिटिकल मैप में कई बार ना नेटवर्क, रोड मैप्स
और पॉलिटिक रेलवे नेटवर्क, रिवर्स, वो सारे इंक्लूडेड होके आते हैं। पर आप इसको रखो, इससे काफी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। अब क्वेश्चन करते हैं जी, EPFO 2021 इतनी ऊपर पढ़ के आए हैं, तो उससे कुछ पता तो चले कि क्वेश्चन आता भी है या नहीं। देखो 21 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ जोनल रेलवेज एंड हेडक्वार्टर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो सेंट्रल नागपुर, ईस्टर्न कोलकाता, वेस्टर्न मुंबई, नॉर्दर्न न्यू दिल्ली। तो सेंट्रल नागपुर नहीं है, सेंट्रल, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आए हैं, दोबारा से फिर से आ सकता है। 21 में फिर से आया है ये क्वेश्चन, इसके ऊपर कंबाइंड जियो साइंटिस्ट में एक ही टॉपिक है, एक चार्ट है ऊपर, उसके ऊपर क्वेश्चन उठ रहे हैं कि द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट कोलकाता, भुवनेश्वर, पटना, हाजीपुर। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। अब एनडीए में फिर से 21 में क्वेश्चन आया। 21 में, हेडक्वार्टर ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट बिलासपुर, सिकंदराबाद, कोलकाता एंड भुवनेश्वर। आप देखो, इसमें ऐसा नहीं है कि इसको टिक करना है, ये इसमें चेक करना है, नहीं, अब यहां से आइडिया लेना है। देखो 21 में रोड्स के ऊपर 23 में एक के बाद एक क्वेश्चन आए, 2-3 क्वेश्चन चले गए। इसके बाद एनडीए ने जो यूपीएससी डाल रहा है वही ये क्वेश्चन डाल रहा है। उसने अगर इस टॉपिक को पकड़ लिया तो इस पे उसने उस साल में 2-3 क्वेश्चन डाल दिए। यूपीएससी ने एक टॉपिक पकड़ा, इसलिए जब आप यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर्स को आप दूसरे जनरल स्टडीज को भी अगर देखोगे, आइडिया रहेगा कि कैसे क्वेश्चंस का कंटेंट आना शुरू हो गया है। इंडियन रेलवे नेटवर्क मल्टीपल गेज पे चलती है, मल्टीपल गेज ऑपरेशन जो है 67,956 किलोमीटर। तो चाहे सैंडी प्लेन्स हैं वेस्टर्न राजस्थान के, गुजरात के स्वैम्प्स दलदली वाले इलाके हैं, फॉरेस्टेड ट्रैक्स हैं मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, उड़ीसा के, झारखंड में, इन सब में रेलवे ट्रैक्स बिछे हुए हैं। सह्याद्री जो है वेस्टर्न घाट के ऊपर, तो ये सह्याद्री जो है ये वेस्टर्न घाट को पार करने का ओनली पास यही है कि यहाँ पे कौन कौन रेलवे आ गया, ये वेस्ट घाट के ऊपर, ये सारे पैसेंजर्स और गुड्स के लिए हैं। तो कौन कौन रेलवे, ये इसमें ये इंफॉर्मेशन, रेलवे ट्रैक ब्रॉड गॉज उसका जो है 1.676 है, ये याद रखना। अब ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, ब्रॉड गॉज है 1.676, मीटर गॉज 1.00, नैरो गॉज 0.762 टू 0.610 टोटल। तो जो ब्रॉड गेज है ये 63,950, ये सबसे ज्यादा है। मीटर गेज 62,402, नैरो गेज 1,604। आप बता सकते हो ये जो यहाँ पिंजौर से या बद्दी से चलती है शिमला ट्रेन, ये कौन सी है, ब्रॉड गेज, नैरो गेज या मीटर गेज? नैरो गेज, ठीक है। तो वो आपको मीटर गेज का तो पता ही है, 1 मीटर होती है उसकी पूरी। अब नेक्स्ट जो इसमें ट्रांसपोर्टेशन का मोड है वो है पाइपलाइंस। अब पाइपलाइंस देखेंगे, 3 इंपॉर्टेंट जो पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन की कंट्री में ये है। ऑयल फील्ड इन अपर असम, असम में ऑयल फील्ड्स हैं, उनको कानपुर तक लेके आना वाया गुवाहाटी, बरौनी, इलाहाबाद। ठीक है। अब ये आपको जैसे जिस रीजन में आप रहते हो, जैसे हम यहाँ पंजाब में हैं तो अमृतसर जाना है तो हमें टिप्स पे होता है, पहले आएगा जी मेजर सिटी जो आएगा वो खरड़, कुराली, रोपड़, नवांशहर, बंगा, जलंधर, ब्यास, अमृतसर। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखने हैं, इस तरह से
तो ये बार बार, क्योंकि वहां पे हम बार बार विजिट नहीं है, हमारी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, इसलिए हमें याद नहीं रहता। पर आप अगर बार बार पढ़ोगे ना तो याद रहेंगे। मैप अगर आपने घर में लगा लिया है ना, मैप मैप के ऊपर आपको याद रहेंगे। तो ये गुवाहाटी, बरौनी, इलाहाबाद, इसकी ब्रांचेज हैं। बरौनी से हल्दिया वाया राजबंद, राजबंद टू मौरीग्राम, गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी। फिर फ्रॉम सलाया इन गुजरात टू जलंधर इन पंजाब, ये भी एक पाइपलाइन बिछी हुई है, पंजाब जलंधर तक आ रही है। तो यहाँ पे रास्ते में कौन से हैं? वीरमंगम, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत। और इसकी ब्रांचेस जो हैं वो आगे कोयली, जो वडोदरा गुजरात में है, वहां पे इसकी ब्रांचेस हैं वहां पे। और चक्षु एंड अदर प्लेसेस ब्रांचेस भी हैं इसमें। तीसरी पाइपलाइन जो है वो है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, HVJ कहा गया, HV 1700 किलोमीटर की है, क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन है ये मुंबई हाई एंड बेसिन गैस फील्ड को दूसरी जगह पे, जो पंजाब मतलब नॉर्दर्न इंडिया में, पंजाब हरियाणा या वेस्टर्न इंडिया में जितने भी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस हैं या फर्टिलाइजर पावर कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनको जोड़ने के लिए है। तो वहां से गैस पाइपलाइन वहां तक जाती है। ओके। अब ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन अब ऐसा नहीं है कि आप नॉन सीरियस होके इसको पढ़ो तो ये आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आपको इन डेप्थ, आपको रियल में इन डेप्थ अब पता लग रही है कि ये क्वेश्चन इस तरह से होने वाले हैं। जो ओवरऑल इंडिया का गैस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 1700 किलोमीटर से अब एक्सपेंड हो गया है। पहले एक ही थी कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, अब ये टोटल हो गया 18,500 किलोमीटर तक की पाइपलाइन बिछ चुकी है भारत में, और आगे के इसके प्रोजेक्ट्स हैं। पाइपलाइन नेटवर्क जो है इसको नया नेटवर्क कहेंगे। पहले तो ऐसा कभी नहीं था ना कि गैस को पाइपलाइन से किया जाए। ठीक। अब ईरान से जो पेट्रोल और गैस को जो पाकिस्तान के थ्रू वो पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है, कि वो भी अगर होता है इस तरह से तो सीधा ट्रांसपोर्टेशन पाइप से हो जाएगी, कोई जहाज में नहीं जाना, कहीं पे नहीं जाना, कोई बंदरगाह नहीं, सीधी वहां से। तो पहले क्या पाइपलाइंस पहले भी थी? हाँ, सिटीज में पानी की सप्लाई के लिए तो पहले से ही थी। अब घरों में पाइपलाइन, गैस पाइप जैसे सिलेंडर आते हैं, अब कुछ सालों बाद या होने भी लग गया है, अब घरों में कनेक्शन मिलेगा गैस का। तो पाइप बिछा दी जाएगी, उस पाइप से घरों में आपका जितना जैसे बिजली का बिल आता है, पानी का बिल आता है, ऐसे बिजली गैस का बिल आ जाया करेगा, वो आप दोगे। ठीक है, पाइपलाइन। तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन क्या है? क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोजेक्ट, नेचुरल गैस इनकी है, रिफाइनरी से, फर्टिलाइजर फैक्ट्री से, बिग थर्मल पावर प्लांट तक ये जाती हैं। ओके। तो इसमें जो फॉर इनलैंड लोकेशन ऑफ रिफाइनरी, जो दूर अंदर की तरफ है, जैसे बरूनी, मथुरा, पानीपत गैस फर्टिलाइजर प्लांट्स, इनको भी अगर कनेक्शन हुआ है वो पाइपलाइंस की वजह से हुआ है। अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन आया है 2023 में एसएससी, दिल्ली पुलिस, SICAPF, SICAESF, ASI CPO एग्जाम में, ये देखो क्वेश्चन आया, ये 23 का लेटेस्ट है, आपको आइडिया होगा। इन इंडिया which of the following modes of transportation reduces transshipment losses and delays in supply of petroleum and gas? पेट्रोलियम और गैस के जब ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसमें कुछ लॉसेस होते हैं, कुछ डिलेज होते हैं, तो किस मोड ने उनको रिड्यूस कर दिया? पाइपलाइन, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज। तो सीधा ही पाइपलाइन। तो मतलब कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, पर आप इसको, मैं ये कहता हूं कि अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा तो भी ये टिक करके मार्क्स ले सकता है, ये इजी में है। वाटरवेज, तो वाटरवेज की बात होती है तो इन भारत में इनलैंड नेविगेशन की बात, आउटर नहीं, कि इंटरनेशनल लेवल पे जो हो रहा है वो नहीं, शिप बाहर जा रहे हैं वो भी है, पर हम इसमें इनलैंड नेविगेशन वाटर है।
भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर लेंथ है इनकी, ये ध्यान रखना। तो उनमें आउट ऑफ दीज ओनली 5,685 किलोमीटर नेविगेबल बाय मैकेनाइज्ड वेसल्स। मैकेनाइज्ड मतलब जो मशीनों से चलने वाले वेसल्स हैं, उनको हम सिर्फ इतना ही है। इनलैंड, ये एक शो किया गया है, इनलैंड वाटरवे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मतलब ब्रह्मपुत्र के इलाके में ये सारा हो यूज करते हैं मैक्सिमम। तो जो कौन कौन से वाटरवेज हैं जिनको नेशनल वाटरवे डिक्लेयर किया गया है, ये याद रखना। गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक 1620 किलोमीटर की लेंथ है इसकी, उसको नेशनल वाटरवे नंबर 1 डिक्लेयर किया गया है, नेशनल। ब्रह्मपुत्र रिवर बिटवीन सदिया एंड डुबरी 891 किलोमीटर है, नेशनल वाटरवे नंबर 2। ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। वेस्ट कोस्ट कैनल इन केरला, कोटापूर्मा, कोलम, उद्योग मंडल एंड चंपकारा कैनल्स 205 किलोमीटर की है, दैट इज नेशनल वाटरवे नंबर 3। फिर स्पेसिफाइड स्ट्रेचेस ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर along with Kakinada Puducherry stretch canal 1078 किलोमीटर, नेशनल वाटरवे है 4। specified stretches of river Brahmani along Matai river delta channels of Mahanadi and Brahmani river ईस्ट कोस्ट कैनल 588 किलोमीटर का, नेशनल वाटरवे नंबर 5 है ये। इनमें अब नहीं आएगा, एक क्वेश्चन के चांसेस हैं कि किस वाटरवे पे इंडिया का फर्स्ट जो सोलर बोट चलाई गई है। हाँ जी, किस पे चलाई गई है? हाँ जी, तो ये आप करंट अफेयर में नहीं हो, आपको हर शनिवार को करंट अफेयर की क्लास जाती है, आप ज्वाइन करते हो? आप करते हो? हाँ जी, आप करते हो? नहीं, फिर पढ़ते क्यों हो? अगर ये आप इतनी दूर ये काम करने के लिए आए हो ना, करंट अफेयर की क्लास लगाने के लिए, हिस्ट्री की क्लास, आपके जो जो सब्जेक्ट है उनकी क्लास लगाने के लिए आए हो ना, इसको मिस मत करो। ये कई बार हमें लगता है कि बाद में कर लेंगे, बाद में कुछ नहीं होता है। अभी जो क्लास में बैठ के पढ़ गया, सुन लिया जितना सुन लिया उसने, बाद में स्पेशल टाइम लगा के फिर से सुनोगे आप यही लेक्चर। इसको सुनो, उसमें सरयू नदी पे एक शुरू किया गया है, सरयू अयोध्या के पास जो नदी है, वहां पे फर्स्ट सोलर जो अपनी शिप है उसको चलाया जाने लगा है। तो अब इसको ध्यान रखना, सरयू नदी, अयोध्या, सोलर शिप, ये याद रखना। ये इनमें क्वेश्चन आते हैं। इस तरह से आप सोचोगे कि अच्छा इस पे फिर क्वेश्चन आ सकता, तो फिर वो होगा। कुछ और इनले वाटरवेज हैं जो जिसमें मांडवी, जुआरी, कुंभेरजुआ, सुंदरबंस, बराक, बैक वाटर्स ऑफ केरला, ये सारे आगे। मुंबई एयरपोर्ट की पिक्चर है ये। अपार्ट फ्रॉम दीज, इंडिया का जो ट्रेड है फॉरेन कंट्रीज के साथ हो रहा है, तो वो शिप्स के जाए 95% ऑफ कंट्रीज ट्रेड, जिसको हम कहेंगे टोटल ट्रेड वॉल्यूम, जो 60% टर्म्स ऑफ वैल्यू प्राइस के केस में दे, वो सी के थ्रू होता है। मतलब अगर 100 रुपए का कुछ ट्रेड हो रहा है तो 68 रुपीज का जो ट्रेड है वो समुद्र की पे होगा, 68% जो है 68%। और अगर आप वॉल्यूम के केस में देखोगे तो वॉल्यूम के केस में इंटरनेशनल ट्रेड 95% वॉल्यूम, क्योंकि बड़े बड़े जो कंटेनर्स हैं वो शिप में ही आते हैं, एरोप्लेन में नहीं आ सकते। एरोप्लेन में सिर्फ 5% ही आता है। ओके, ये याद रखना। टैंकर, ये मैंगलोर न्यू एयरपोर्ट है। इंडिया मेजर पोर्ट्स एंड सम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की बात है। मेजर सी पोर्ट्स जो हैं, कोस्टल लाइन कितनी है हमारी, ये याद रखना,
7,516.6 किलोमीटर। और इसमें 12 मेजर पोर्ट्स हैं और 200 नॉन मेजर या माइनर या इंटरमीडिएट पोर्ट्स हैं। मोर देन 200 है, ये मोर 200 है। और इनका है नेक्स्ट मतलब 400 से एक्सटेंड करने का इनका प्लान है कुछ भी, माइनर जो है माइनर। तो इन्हीं मेजर पोर्ट से 95% फॉरेन ट्रेड जो है हैंडल किया जाता है। तो यहाँ पे पैराद्वीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, न्यू मैंगलोर, मारामेगाओ, मुंबई, कांडला, ये इंडिकेट की है। अच्छा, अब हाँ जी, आप अभी इनमें से अगर कोई क्वेश्चन आना हो इस पे, तो किस पोर्ट के ऊपर क्वेश्चन आने का सबसे ज्यादा चांस है? मुंबई। हाँ जी, आप भी अगर जो सुन रहे हो अगर सोए नहीं हो या छोड़ के नहीं गए, मेरे को यहाँ पे मैसेज में टाइप करो किस पोर्ट के ऊपर इस बार क्वेश्चन आने का चांस है। पैराद्वीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, न्यू मैंगलोर, मैरामेगाओ, मुंबई, कांडला। मुंबई और कांडला। हाँ जी, आपका मुंबई। हाँ जी, इधर से ये ऑनलाइन वाला से थोड़ी इंटरेक्शन जो होती है वो कई बार सो जाते हैं, 2 घंटे का लेक्चर है। ठीक है जी, चलो कोई बात नहीं, बाद में देखते होंगे। इस वक्त जो क्वेश्चन आएगा मतलब जिसके चांसेस हैं वो पैराद्वीप है। पैराद्वीप इंडिया की फर्स्ट जो सबसे बड़ी वॉल्यूम में एक्सपोर्ट करने वाली या ट्रेड करने वाली पोर्ट बन गई है, भारत की सबसे बड़ी। ये करंट अफेयर से है। अब ये कई बार होता है ना, कहाँ से हम क्वेश्चन आते हैं कहाँ से नहीं आते हैं, कौन है भाई? परमिंदर नहीं, मुंबई पोर्ट, वेरी गुड। परविंदर कौर जाग रही है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, चलो कोई तो है ऑनलाइन में, नहीं तो मशीन को कंप्यूटर को लेक्चर जा रहा होता है। ओके, समझ लगी ये पैराद्वीप मैंने कहा से बोला, ये आपके करंट अफेयर में है। अभी वो फर्स्ट पोर्ट बन गया सबसे बड़ी वॉल्यूम में, तो वहां से। ओके, दीन दयाल पोर्ट एक टाइडल पोर्ट है। जो जो मैं बोलता जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। टाइडल पोर्ट, टाइडल पोर्ट समझते हो आप? ज्वार भाटा आया, पानी ऊपर चढ़ा और पोर्ट के अंदर आ गया, वहां पे अब शिप एंटर करेंगे, सामान उतारा, वो शिप बाहर चले गए और थोड़ी देर बाद पानी भी नीचे उतर गया, अब शिप अंदर नहीं आएगा। तो शिप वेट करता है कि टाइड्स आए, पानी ऊपर चढ़े, तो अदरवाइज वो शिप समुद्र में खड़ा रहता है जब तक टाइड्स नहीं आते हैं। तो ये एक टाइडल पोर्ट है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को कन्वीनियंटली हैंडल किया जाता है। हाई प्रोडक्ट ग्रेनरी, इंडस्ट्रियल बेल्ट स्ट्रेचिंग अक्रॉस यूटी, जम्मू कश्मीर तक इसको जो है दीनदयाल पोर्ट से सामान भेजा जाता है या मंगवाया जाता है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, यहाँ से सारा दीनदयाल पोर्ट में जाएगा। कांडला ये कच्छ में है। ये फर्स्ट पोर्ट डेवलप की गई इंडिपेंडेंस के बाद, क्योंकि उसके पहले एक कराची में पोर्ट थी। अभी भी कराची में बहुत बड़ी पाकिस्तान में पोर्ट है, ठीक है, कराची पर। वो इंडिया का जब कराची उधर चला गया पाकिस्तान में, तो इंडिया ने उसको काउंटर करने, उस लॉस को काउंटर करने के लिए कांडला कोर्ट डेवलप की, क्योंकि अदरवाइज पूरे का पूरा प्रेशर मुंबई पोर्ट पे ही पड़ रहा था। तो उसको हेल्प हो गई मुंबई पोर्ट को हेल्प करने के लिए। तो कांडला को मूविंग अलोंग ईस्ट कोस्ट, अच्छा सॉरी, पाकिस्तान के बाद ये पार्टीशन में हो गई। तो एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोस्ट ऑफ तूतीकोर्न इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में ये यहाँ से कांडला से तूतीकोर्न तक जो है यहाँ से शिप जाते हैं कांडला से, मतलब पैरेलल चलते हैं। तो पैरेलल भी ये चलते हैं।
नेचुरल हार्बर है, रिच हिंटरलैंड, फ्लोरिशिंग ट्रेड, चलो ये कार्गो मुंबई से भी आते हैं। मुंबई इज दी, अच्छा क्या क्या आता है पोर्ट पे, क्या क्या आता है? एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या फर्क होता है? हाँ, तो यहाँ पे जो मुंबई में एक काफी पुरानी बात होगी, ताज होटल में टेररिस्ट भी मुंबई पोर्ट पे ही आए थे। तो मुंबई पोर्ट है उसके लिए, क्या डेट थी वो? 26 दिसंबर, दिसंबर थी शायद। उस पे मूवी भी बनी है, एक बड़ी अच्छी मूवी बनी हुई है उसके ऊपर। तो मुंबई एक बिगेस्ट पोर्ट है, नेचुरल वेल शेल्टर्ड हार्बर है ये। मुंबई जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, एक वहां पे एक JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी बनाई गई, सो दैट मुंबई पोर्ट को कंजेस्टेड हो गई थी, उसको कम करने के लिए। मरमेगांव पोर्ट, ये आयरन, ये हमने पढ़ लिया, आयरन ओर को बाहर भेजने के लिए है, ठीक है। तो इस पे लगभग भारत का 50% आयरन ओर यहां से एक्सपोर्ट होता है। फिर न्यू मैंगलोर पोर्ट है, ये कर्नाटका में है, यहां से भी कुंदरमुख माइन से जो आयरन और जो है एक्सपोर्ट की जाती है। कोच्चि, ये साउथ वेस्टर्न पोर्ट है, ये एंट्रेंस ऑफ लेगून विद नेचुरल हार्बर, यहाँ पे भी नेचुरल हार्बर है। मैंगलोर पोर्ट, ट्रेन्स लाइक हाई माउंटेन्स, ड्रेरी डेजर्ट्स, डेंस फॉरेस्ट, ओशियन एक्सटेंसेस विद ग्रेट ईज। तो जो मैंगलोर पोर्ट है, इससे आसपास के जो पहाड़ी इलाके हैं, ड्रेरी डेजर्ट, डेंस फॉरेस्ट को भी जोड़ा गया है। ओके, अब ये बात करते हैं क्वेश्चन, विच वन ऑफ द, ये CDS 2021 का क्वेश्चन आया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सी पोर्ट्स गेन्ड सिग्निफिकेंस फॉर हैंडलिंग आयरन और एक्सपोर्ट्स टू जापान? कांडला, इनोर, कोची, मोरमगाओ। मोरमगाओ है, कांडला तो जापान के रास्ते में आती ही नहीं है, वो तो दूर ही रहेगी ना, पर मोरगांव जो है थोड़ा नजदीक। फिर क्वेश्चन है, ये देखो CDS 23 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? विशाखापट्टनम, हाँ जी, मैसेज भी आ रहे हैं कुछ। 2611, राजन गुरसीरत, वेरी गुड, जाग रहे हो। राजन तो ज्वाइन कर रहा था भाई, राजन ने कल हिस्ट्री की क्लास भी ज्वाइन की, ठीक है, आप भी हिस्ट्री की क्लास से ज्वाइन करो। इनको ये मैं कहता हूँ कहानियां है, बैठ के सुन लो, स्पेशल आपको पढ़ने में ऑड लग जाएगा, स्पेशल ये लेक्चर सुनने में ऑड लगेगा। बैठ के सुन रहे हो तो सुनते सुनते काफी चीजें आपको नॉलेज में आ जाती हैं, उसके बाद आप इजीली पढ़ सकते हो। ओके, विशाखापट्टनम पोर्ट इज ए लैंड लॉक्ड हार्बर, दीनदयाल पोर्ट इज ए टाइडल पोर्ट। ये दोनों स्टेटमेंट जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, दोनों स्टेटमेंट लिखी हुई हैं, दैट मीन्स CDS वाले ने उसमें दो स्टेटमेंट उठा के ही पूछ लिया है कौन सी ठीक है कौन सी नहीं है, ठीक है। इसमें दो विशाखापट्टनम पोर्ट और दोनों ही ठीक है। SSC मल्टीटास्किंग क्वेश्चन 23 में ये आया, इन विच स्टेट विशाखापट्टनम पोर्ट लोकेटेड? तो हमने देखा ना, ईस्टर्न कोर्ट पे था, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, गुजरात है, ईस्टर्न दो तो सीधा ही निकल गए, वेस्ट में ये नहीं हो सकता, गुजरात नहीं हो सकता, महाराष्ट्र नहीं हो सकता, उड़ीसा। Which of the following is an example of western coast port? Tuticorin port, Paradip port, Mumbai port, विशाखापट्टनम पोर्ट। विशाखापट्टनम तो ईस्ट में चली गई, पारादीप ईस्ट में चली गई, मुंबई पोर्ट नहीं, तूतीकोन पोर्ट इसी में स्टेटमेंट ही लिखी हुई है। आप अब इसको ध्यान से पढ़ना। अब आपको ये पता लगा कि अगर यार ये इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कहाँ से आते हैं, फिर स्टूडेंट को वहां से टेंशन हो जाती है, मैं कितना याद करूंगा, कैसे याद करूंगा, बड़ा वास्ट सिलेबस है जनरल स्टडीज का, इसलिए नंबर नहीं आते हैं, क्योंकि हमें ना तो क्वेश्चंस का पता लगता है कि किस डेप्थ में जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब यहां से आपको पता लग गया ना,
जे अगर हम फिर से इसको एक बार ओवरव्यू देखें तो इसका मतलब मरमगांव पोर्ट, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। न्यू मैंगलोर पोर्ट, ये भी क्वेश्चन है, अभी इस पे क्वेश्चन नहीं ना आया तो इन पे ये रह गए टॉपिक, इन पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कोची है, इस पे पूछा जा सकता है। मुंबई पे आ गया, जेएनपीटी पे पूछा जा सकता है। कांडला एयरपोर्ट पे, दीनदयाल पे पूछा जा सकता है। तो जो छोड़ दी गई हैं इनमें से उन पे क्वेश्चन बनने आने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक, हाँ, पैराद्वीप पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। आशा हो सकता आए ना आए, वो अलग बात है। अब नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट कंट्री का कौन सा है, वो सेवन सिस्टर्स, सात। ठीक है, वो तो उसमें एक तो बड़े बड़े रिवर्स है, रिवर्स मतलब वो पानी का ही इलाका है। ब्रह्मपुत्र नदी वहां पे बह रही है। डाइसेक्टेड रिलीफ्स है, डेंस फॉरेस्ट है, फ्रीक्वेंट फ्लड्स हैं, इंटरनेशनल फ्रंटियर अभी है। एक तरफ चाइना बॉर्डर भी उसके लगेगा, भूटान बॉर्डर भी लगता है, और नेपाल बॉर्डर सिक्किम के साथ है और उसके साथ नहीं है। फिर बांग्लादेश बॉर्डर लगता है, म्यांमार बॉर्डर लगता है। तो वो एक इंटरनेशनल फ्रंटियर भी है। तो वहां पे अगर एयर ट्रांसपोर्ट नहीं है तो वहां की मूवमेंट जो है बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए वहां पे एयर ट्रेवल जो है उसको आसान बनाया गया। किससे? भारत की एक कंपनी है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, याद रखना इसको, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। इसने ओएनजीसी को हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड की है कि डिफिकल्ट एरियाज में असेसिबल हो जाए उनका जाना। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, इंटीरियर पार्ट्स में, इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भी इंटीरियर पार्ट्स जहां पे सीधा सड़क से जाना मुश्किल है, हेलीकॉप्टर से जाना आसान है। तो पहाड़ी इलाके में हर जगह थोड़ा सड़क चली गई है, बहुत से अभी भी इंटीरियर रीजन्स ऐसे हैं जहां सड़क से जाना बड़ा मुश्किल है, तो वहां पे अप्रोच करना। पर एयर ट्रैवल जो है वो कॉमन लोगों के रीच में तो है नहीं कि आम आदमी उसमें बैठ के जा सके। पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इसमें कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं कि आम लोग भी इसको यूज कर सकें, नॉर्म कॉमन पीपल भी यूज कर सकें। तो ये एयर ट्रैवल को आज की डेट में सबसे कंफर्टेबल, फास्टेस्ट और प्रेस्टिजियस मोड। प्रेस्टिजियस क्यों है? कैसे जा रहे हो जी? एयरपोर्ट मतलब एरोप्लेन से जा रहे हो तो प्रेस्टीज है कि एरोप्लेन से जा रहे हैं। ओके, अब इस पे भी अगर हम क्वेश्चन देखें कुछ आगे जो कैसे कैसे आए हैं, जो विच ऑफ द, ये मतलब क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन ही हैं ये। विच टू ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रीम लोकेशंस आर कनेक्टेड बाय ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से सिलचर और पोरबंदर। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में क्वेश्चन है जो उठा के एसएससी में डाला गया है। मतलब एनसीईआरटी का एमसीक्यू एज इट इज उठा के डाल दिया गया है, उसको मतलब थोड़ा सा बना के। विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रिड्यूस ट्रांसशिपमेंट लॉसेज एंड डिलेज? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सीधा ही आया ना, इस बार पाइपलाइन से हो रहा है, वो यहां से आया है क्वेश्चन। अब आपको ये पता लगा कि वहां पे जो क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं वो जो आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि भाई आप एनसीईआरटी 6 स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक के पढ़ के आओ हमारे पास, इधर उधर नहीं। अगर आप वैसे जाओगे ना, वैसे अगर आप मटेरियल इकट्ठा करोगे जहाँ इंटरनेट पे, वो तो इतना वास्ट है, आप इंडियन रेलवे के ऊपर पीएचडी थीसिस तक आप लग सकते हो, पर उतना पढ़ के आपने डॉक्टरेट थोड़ो करनी है, थीसिस थोड़ो लिखने हैं। एनसीईआरटी यहाँ पे इसलिए ये क्वेश्चन डाले गए हैं कि आपको पता लगे यार वो क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कि वो एसएससी में डाल दिया सेम डिट्टो, वर्ड बाय वर्ड क्वेश्चन उन्होंने उठा के डाला है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट कनेक्टेड बाय एचवीजे पाइपलाइन? तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश, सॉरी, महाराष्ट्र को नहीं किया गया। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है पहले, पर आप इसको भी ध्यान में रखना कि इसलिए जब मैंने कहा ना एचवीजे पाइपलाइन के जितने सिटीज थे जो मेंशन किए गए हैं उनका पता होना चाहिए। ठीक,
ये यहाँ पे जब आप मैप पे जाओगे तो आपको पता लगेगा ये गुजरात तक जाती है। जब गुजरात तक जाती है ना तो वहां पे डाउट हो जाता है कि यार महाराष्ट्र भी तो जाती होगी। बस इसलिए ये बुक चाहती है कि आप इसको मैप के साथ करो। इसलिए मैंने एक दिन पहले ही बोला था, रूम में अपने 3 मैप 4 मैप जरूर लगाओ। भारत का पॉलिटिकल मैप, भारत की जो दूसरा फिजिकल मैप लगा लो। पॉलिटिकल मैप में वो सारे रेलवे वगैरह सारे रोड्स भी आ जाते हैं। फिर अपनी स्टेट का मैप लगाओ, जो भी स्टेट है आपकी, ठीक है, पॉलिटिकल मैप, और एक वर्ल्ड मैप लगा लो इस तरह से। Which one of the following port is deepest long landlocked and well protected port along the east coast? महाराष्ट्र। चिन्ह इसका है विशाखापट्टनम। ये भी सीधा क्वेश्चन आया, सीधा क्वेश्चन अभी हम ऊपर देख के आए हैं ना, विद डेट्स, एसएससी के सीडीएस के विद डेट्स क्वेश्चन देखे हैं। सीधा क्वेश्चन, इसका मतलब इस चैप्टर में 23 में जिस भी एग्जामिनर, जो भी एग्जामिनर होगा, उन्होंने यूपीएससी या एसएससी एक बोर्ड फॉर्म करता है। बोर्ड में टीचर्स को इन्वॉल्व किया जाता है, मतलब यूनिवर्सिटी के आसपास के या कहीं से भी भारत की जो यूनिवर्सिटी है उनके टीचर्स को कहा जाता है। वो वेल एजुकेटेड होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, डॉक्टरेट होते हैं। वो उनसे कहा जाता है कि आप जी ये ज्योग्राफी के 6 क्वेश्चन बना दो या 10 क्वेश्चन बना दो। तो वो कहाँ से बनाएंगे, उनसे पूछा जाता है, हाँ जी क्या कौन सा वो कहेंगे जी कौन से एग्जाम के लिए, वो कहेंगे जी एसएससी सीजीएल के लिए, एसएससी मल्टीटास्किंग के लिए, या फिर यूपीएससी कहेगा मेरे को जी सीडीएस के लिए एक बनाने हैं, या फिर मेरे को सिविल सर्विसेज के लिए बनाने हैं। बुक एक ही है, टीचर भी एक ही होगा शायद, मतलब एक ज्योग्राफी के लिए। तो उसने उसमें देख के कि अच्छा ये सिविल सर्विसेज के लिए जाना है तो उसको किस तरह से टेस्ट करना है, मल्टीटास्किंग के लिए जाना है किस तरह से टेस्ट करना है, एनडीए के लिए जाना है तो किस तरह से टेस्ट करना है। समझ लगी? इसलिए जनरल साइंस को ये कहानियां हैं, समझने की जरूरत है। अंडरस्टैंडिंग से, बिना अंडरस्टैंडिंग के आप चलोगे इसमें नंबर नहीं आते, इसमें नंबर नहीं आते। छोटी छोटी पॉइंट्स पे ही हम निकल जाते हैं। अब और कुछ ड्राइव है जो मतलब यहाँ पे नॉर्थ टर्मिनल ऑफ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहाँ से शुरू हुआ? श्रीनगर से। श्रीनगर से कहां तक गया? कन्याकुमारी तक। द नेशनल हाईवे, नेम ऑफ नेशनल हाईवे नंबर 2, नेशनल हाईवे 2 कराया ना आपको। प्रेजेंट जो ग्रैंड ट्रंक रोड है वो अमृतसर से कलकत्ता तक है। जो अगर आपको ये पूछा जाए, क्वेश्चन आ जाए, ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी मार्ग जो है वो अमृतसर से लेके कोलकाता तक है, पर अब उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। नेशनल हाईवे NH1 दिल्ली टू अमृतसर, NH2 दिल्ली टू कोलकाता। हेडक्वार्टर ऑफ सदर्न रेलवे जोन चेन्नई। ये याद रख लेना, वो जितने 16 जोन है 16 हेडक्वार्टर्स उसमें याद होने चाहिए, 16 हेडक्वार्टर्स। रेल गॉज, ब्रॉड गेज का कितना? रेल गॉज विद ट्रैक विड्थ ऑफ 1.676 मीटर, ब्रॉड गेज। द सदर्न टर्मिनल ऑफ नेशनल हाईवे नंबर 7 कन्याकुमारी। रिवराइन रो पोर्ट, ये कभी आता है? कोलकाता पोर्ट जो है वो ओनली रिवराइन पोर्ट है भारत की। अब आप पूछोगे ये रिवराइन क्या है? पोर्ट किसके बैंक पे बनती है? सी। पर ये रिवराइन पोर्ट होती है जो दरिया, मतलब रिवर के बैंक पे बनती है। ठीक है, लेफ्ट एक हुगली रिवर है, हुगली रिवर के लेफ्ट बैंक के ऊपर ये है, और ये फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया है। ये इंफॉर्मेशन आई? ठीक है। बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन इन नॉर्दर्न इंडिया, मुगल सराय स्टेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। मुगल सराय बिजिएस्ट में वो आ जाएगा। सबसे साफ रेलवे स्टेशन कौन सा है? सबसे गंदा रेलवे स्टेशन कौन सा है? ओके जी, चलो आज का लेक्चर यहाँ पे हम खत्म करते हैं। जितने भी स्टूडेंट मिले
तो होप सो आपको ये लेक्चर है इसमें पता लगा ना कि कहाँ तक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप इसको ध्यान से पढ़ना। तो ये जितनी भी हैं आपके उस पर भी जाएंगी, आप इसको पढ़ लेना, एनसीईआरटी पढ़ लेना, जिसका भी बेस एनसीईआरटी ही है, पर ये जो बनाई गई है इसमें कुछ इंफॉर्मेशन और इंक्लूड कर दी गई है पीडीएफ में, सो दैट आपको ये भी आइडिया रहे कि जो क्वेश्चन और आ रहे हैं, भारतमाला पे आया है, पर्वतमाला पे आया है, ठीक है, तो इंटरनेशनल कॉरिडोर्स जो हैं उन पे क्वेश्चन आया है, उनके कैसी इंफॉर्मेशन लेनी है, या आगे आने वाले टाइम में आप जो इसको कैसे देखते हो कि जो करंट अफेयर में मुझे क्या क्या देख के चलना है। ओके, हाँ जी। और लास्ट जो है कि जितने भी आप भी स्टूडेंट हो, आप प्लीज शाम को भी बने रहें, ठीक है, आप क्लास टाइम पे आपको ऑनलाइन क्लास मिल जाएगी, तो आप बने रहें, आपका आराम से, अदरवाइज वो टाइम वेस्ट ही है। इनको स्पेशल आप कहो कि मैं स्पेशल अब मिडीवियल हिस्ट्री का लेक्चर भी देखूंगा, तो ऐसा कभी भी टाइम नहीं आता कि आप स्पेशल टाइम निकाल के देखोगे। अभी आप फोर्सफुली, आपको लेक्चर मिल रहा है, आप फोर्सफुली बैठ के देखो उसको, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, इसी तरह से इंफॉर्मेशन आएगी, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, कौन से पॉइंट पे हमने क्वेश्चन चेक करने हैं, कौन से आ सकते हैं, इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी के बाहर से कहाँ से आ रही है, अंदर से कहाँ से आ रही है। तो वो जब माइंड आपका इस तरह से चलना शुरू हो जाता है ना, तो फिर आपको थोड़ा सा ना करंट अफेयर, सॉरी, जनरल स्टडीज की, जनरल अवेयर्स की नब्ज पे हाथ आ जाता है कि भाई इस तरह से पढ़ना है, अभी इस तरह से पढ़ना है। अदरवाइज आप देखोगे यहाँ पे तो काम है चंडीगढ़, दिल्ली साइड पूरे के पूरे लोग, मुखर्जी नगर है पूरा, मतलब कोचिंग के लिए वहां पे जाते हैं, और वहां पे थाउजेंड्स में स्टूडेंट्स हैं, और वो कर नहीं पाते, नब्ज पे हाथ नहीं है। वो पढ़ तो रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं कर रहे, पर वो राइट ट्रैक पे पढ़नी है। राइट ट्रैक क्या है, पहले आप सिलेबस को समझो, आप अपने क्वेश्चंस को समझो, पैटर्न को समझो, सिर्फ एसएससी को मत समझो, एसएससी के साथ ये भी समझो सीडीएस क्या कर रहा है, एनडीए कैसे क्वेश्चन डाल रहा है, ये सारे क्यों, कैसे इनके क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते क्यों हैं, कहाँ से क्वेश्चन डाल रहे हैं। एनसीईआरटी में अभी आपको पता चला ना, 3 क्वेश्चन डाले हैं आए 23 में, तीनों के तीनों क्वेश्चन इस एनसीईआरटी में एमसीक्यू दे रखे हैं। तो इसलिए इससे हमें रास्ता मिल जाता है कि अगर हम इतना भी कर लें, टाइम थोड़ा है, मान लो आपके पास 15 दिन ही बचे हैं, तो क्या करना है, आपके पास 6th स्टैंडर्ड से लेके 10th तक एक सोशल स्टडी पढ़ जानी है, एक साइंस पढ़ जानी है, ना तो आपको मैथ करना है ना इंग्लिश करना है, इंग्लिश करना चाहते हो तो ग्रामर कर लेना। 2 बुक्स पढ़नी है, 2 बुक्स में सोशल स्टडीज में आपका पॉलिटिकल सिविक्स आ जाएगा, उसमें आपके ज्योग्राफी आ जाएगी, उसमें हिस्ट्री आ जाएगी, खत्म, ठीक। ये जब आप कोचिंग क्लास में आते हो, यहाँ पे आपको इन डेप्थ और मिलती है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन के साथ अंडरस्टैंडिंग करवाई जाती है कि यस, ये क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।